हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 एनसीईआरटी का। चैप्टर 9 नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 टू 1905। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? रूल करना। डोमिनेशन का मतलब क्या हुआ? रूल। और फॉरेन में क्यों आ जाता है? इंग्लिश, अंग्रेज, ब्रिटिशर। जो ब्रिटिशर रूल कर रहे थे इंडियन लोगों के ऊपर, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये हम पढ़ेंगे। इसमें अमॉन्ग इंडियंस नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रोथ। इंडियंस के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स का ग्रोथ हो रहा था और इंडियंस नेशनल मूवमेंट चलाने की सोच रहे थे कि हम नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करें। नेशनल मूवमेंट जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने वो जो पॉलिसीज़ लाते थे, रिप्रेसिव एंड ओप्रेसिव पॉलिसीज़ वो लाते थे। जो पॉलिसीज़ वो लाते थे वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के मुताबिक होती थी, ब्रिटिश के इंटरेस्ट के मुताबिक होती थी और इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता था। पॉलिसीज़ के नाम पर इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। यही रीज़न बनता है नेशनल मूवमेंट होने का। यही रीज़न, जो ओप्रेसिव पॉलिसीज़ वो लाते थे, ब्रिटिश के इंटरेस्ट के मुताबिक लाते थे, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, यही रीज़न बनता है इंडियन नेशनल मूवमेंट होने का। जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे जिन्होंने रिवोल्ट 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया था, ये इंटेलेक्चुअल इंडियंस जो थे, इनको अब समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इंटेलेक्चुअल्स जो थे, ये रिफॉर्मर, यही जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे, इन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया। जो अंग्रेज़ हैं वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के साथ थे, क्योंकि जब अंग्रेज़ों जो थे वो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इंटेलेक्चुअल इंडियंस ने 1857 रिवोल्ट में भी हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अब इनको समझ में आने लगा कि ये पॉलिसीज़ के नाम पर, रिफॉर्म के नाम पर इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल इंडियंस क्या करेंगे? नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। बस ये चैप्टर जो है यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है। आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट जो थे, उनको वो देख रहे थे, जो ब्रिटिशर हैं वो क्या कर रहे हैं? फॉरेन कंपटीशन को मदद कर रहे हैं, फॉरेन कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं। जो मशीन की से बनी हुई चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद जो वर्कर्स थे, मॉडर्न फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन, ये फंड के गवर्नमेंट जो है वो साइड ले रही है। किसका? कैपिटलिस्ट का। जिसके पास पैसे हैं गवर्नमेंट उसी का साथ दे रही है। तीसरा, एजुकेशन जो है वो पूरे फैल नहीं रही है, एजुकेशन। उसके बाद हम देखते हैं जो राइजिंग इंटेलिजेंशिया होता है। इंटेलिजेंशिया का मतलब क्या हुआ? जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, इन्होंने अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो कितनी ख़राब है। जो अंग्रेज़ों के पास जो पॉलिटिकल पावर आ गई थी उससे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमी पॉलिसीज़ लाकर इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इस बात को अंडरस्टैंड किया किसने? इन एजुकेटेड इंडियंस ने। इकोनॉमिकली बैकवर्ड अंडर डेवलपमेंट। अब जो पैसा इंडिया में जनरेट हो रहा था, ये पैसा ये ब्रिटेन में जाकर डेवलपमेंट कर रहे थे। जनरेट इंडिया में हो रहा था पैसा, इस पैसे को ले जाकर ब्रिटिश में डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन इंडियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। यहाँ के लोग जो थे वो यहाँ पर पॉवर्टी हो रही थी और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, और यहाँ का पैसा जो है वो ब्रिटेन में जाकर वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे थे। अब
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश की गई थी। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो लाई गई थी, लेकिन वो रीजनल लेवल पर थी। रीजनल लेवल पर वहाँ लोकल इश्यूज़ को वहाँ पर सॉल्व किया जाता था। वो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस लाई गई। सबसे पहले प्रेडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बंगाल। बंगाल में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लाई गई? बंगाल में सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन लैंड होल्डर्स सोसाइटी। सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी ये कब बनाई गई? 1838 में बनाई गई। इसका फाउंडर कौन है? द्वारकनाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर और राधाकांत देव। ये फाउंडर इन्होंने मिलकर लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई थी। फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की। ऑब्जेक्टिव क्या था? सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ लैंड लॉर्ड। ये लैंड होल्डर सोसाइटी है तो लैंड लॉर्ड के इंटरेस्ट के लिए ही इनका ऑब्जेक्टिव था। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका ऑब्जेक्टिव कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन और एक्चुअल कंडीशन जो थी लोगों की ब्रिटिश इंडिया के टाइम। यह ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई? 1843 में। अब जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ये फॉन्ड विद मर्जर। ये कैसे बनाई गई थी? मर्ज करके लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। कौन सी? ये दो सोसाइटी जो हमने पढ़ी, इसको मर्ज करके तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इन दोनों को मर्ज करके लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज करके तीसरी सोसाइटी बनाई गई। कौन सी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनाई? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, और रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट। इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे ये बाय एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज गवर्नेंस। इंडिया के गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, लीगल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो इन्होंने लाई थी उसमें चेंजेस होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव था। चौथे नंबर पर जो पॉलिसी एसोसिएशन बनाई थी इंडियन लीग। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? इंडियन लीग बनाई गई। कब बनाएगी? 1875 में। नाम क्या है? शिशिर कुमार घोष। पांचवी एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ड्यू टू नेशनल कैरेक्टर, इसके नेशनल कैरेक्टर की वजह से इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल एसोसिएशन। फाउंडर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और फाइनली ये मर्ज हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1885 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे। पॉलिटिकल एसोसिएशन बंगाल देख लिया। बंगाल में कौन कौन सी एसोसिएशन बनाई गई? रीजनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। और अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे। फर्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन। पहली ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में एस्टेब्लिश की गई। फाउंडर कौन है? जगन्नाथ शंकर सेठ। ये पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे जो आज मुंबई बोलते हैं जिसको। टू एड्रेस पब्लिक ग्राइवेंस टू ब्रिटिश अथॉरिटी, पब्लिक ग्राइवेंस को एड्रेस करना ब्रिटिश अथॉरिटी के। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पूना सार्वजनिक सभा 1877 में। फाउंडर कौन? एम जी रेनाडे, जी वी जोशी। तीसरा
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनाई गई। फिरोज़ शाह मेहता, के.टी. तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, ये इन्होंने एसोसिएशंस को बनाया था। कॉल्ड इन तीनों को क्या बोलते थे? जेवल्स ऑफ बॉम्बे। पर्पस क्या था? टू एक्सप्रेस अपोजिशन टू ब्रिटिश पॉलिसीज, टू प्रोमोट नेशनल अवेयरनेस एंड सोशल रिफॉर्म्स अमॉन्ग इंडियन। इसके बाद पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास। मद्रास में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी? मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनाई गई। दूसरा मद्रास महाजन सभा 1884 में किसने बनाई? एम वीर राघव आचार्य, जी सुब्रमण्य अय्यर, पी अनंत चालू। एम क्या था? टू प्रोमोट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एडवोकेट फॉर नेशनल इंटरेस्ट इन मद्रास प्रेसिडेंसी। पॉलिटिकल एसोसिएशन इन लंदन। लंदन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का जो लंदन में बनाई गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनाई। किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इस एसोसिएशन को लंदन में एस्टेब्लिश किया और बाद में इसकी ब्रांचेस जो थी वो खोली गई थी। इंडियन सिटीज़ में भी इसकी ब्रांचेस को एस्टेब्लिश किया गया। वाई? टू प्रमोट इंडियन क्वेश्चन, टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर के लिए। ये जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, इनको क्या बोला जाता है? नॉन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। आल्सो इंडियाज़ फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। इंडिया के पहले इकोनॉमिक थिंकर हैं ये। इन्होंने ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो बेसिक काज था इंडिया की पॉवर्टी का, वो इन्होंने बताया था कि इंडिया की पॉवर्टी का बेसिक काज क्या है। इंडिया जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ब्रिटिशर जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को, वो जो इंडिया के लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिटिशर कैसे यहाँ से वेल्थ जो है वो अपने वहाँ ब्रिटेन में लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले ये बात दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकर ये बात समझाई थी कि वेल्थ जो है इंडिया से ब्रिटेन में कैसे अंग्रेज जो है लेके जा रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। 3 बार ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1886 में कलकत्ता 2nd सेशन में ये, और 1893 लाहौर में 9th सेशन में प्रेसिडेंट बने। 1906 कलकत्ता 22nd सेशन, और फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया था। स्वराज। अब हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एस्टेब्लिश की थी किसने? एक्स सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने। ये ब्रिटिशर है A.O. ह्यूम। वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। उस टाइम जब ये बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम वाइसराय जिसने कौन था? लॉर्ड डफरिन, जिसने परमिशन दी थी बनाने की। कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था कहाँ पर? बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था W.C. बैनर्जी को, और सेक्रेटरी कौन था? A.O. ह्यूम। 2nd सेशन कलकत्ता में हुआ, प्रेसिडेंट कौन बना? दादा भाई नौरोजी। 3रा सेशन मद्रास में हुआ, प्रेसिडेंट कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम। ये फैक्ट है, बस याद रखना है। अब कादम्बनी गंगोली, फर्स्ट वुमेन स्पीक फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस। ये पहली वुमेन थी जो ग्रेजुएट हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कांग्रेस एज सेफ्टी वॉल्व। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, इसको अंग्रेजों ने क्या बोला था कि ये सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वाल्व। अब हम समझते हैं कि सेफ्टी वाल्व क्या है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वाल्व होता है, जिसको हम सीटी बोलते हैं, जब कुकर में प्रेशर बनता है तो वो सीटी ऊपर उठती है और
उसमें जैसे जो स्टीम बनी होती है वो निकलती है और कुकर के अंदर प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी अंग्रेज़ों ने ऐसे सेफ्टी वाल्व इसका इस्तेमाल करने के लिए इंडियंस को के सामने। इंडियंस जो हैं वो रिवोल्ट फ्यूचर में और बड़ी रिवोल्ट जो है वो ना करें, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया कि यहाँ पर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि इंडियंस को अगर कुछ भी बात करनी होगी तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर बोलेंगे और हम उनकी बात को सुनेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, तो वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। तो इंडियंस जो थे उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? इंडियंस जॉइंट कांग्रेस ज्वाइन किया ऑन बेसिस ऑफ नेशनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग। दे बिलीव्ड अगर वो कांग्रेस आउटसाइड कांग्रेस अगर कोई चीज़ बोलते हैं, अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो अंग्रेज़ क्या करते, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रेस कर देते। इसलिए उन्होंने इस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया, इस कांग्रेस में ज्वाइन किया, क्योंकि ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? इसको बनाने वाला भी कौन था? ब्रिटिशर था, ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने इस कांग्रेस को ज्वाइन किया और इस कांग्रेस में आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो बोलने लगे और जो यहाँ पर आकर वो रेजोल्यूशन बनाएंगे, कुछ भी अगर चेंजेस करनी होगी तो इस कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आकर रेजोल्यूशन बनाएंगे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाने की कोशिश की जाएगी। स्पीक कांग्रेस प्लेटफॉर्म, रिएक्शन वुड नॉट सीवियर। जो अगर हम कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे तो रिएक्शन, अंग्रेज़ों का रिएक्शन जो होगा वो कम होगा, इसलिए इंडियंस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था टू यूटिलाइज इट एज लाइटनिंग कंडक्टर। अब क्या होता है, अब ये रेजोल्यूशन तो बनाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर रेजोल्यूशन तो बनाते हैं, और जो रेजोल्यूशन उन्होंने बनाए होते हैं वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट के पास लेकर जाते हैं। उस टाइम वाइसराय कौन होता है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के पास लेकर जाते हैं, लेकिन लॉर्ड डफरिन जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, ये बोलकर कि ये इतने कम लोग जो हैं इतने बड़े इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इतने कम लोग इतने बड़े इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। और फिर लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या बोला? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। एमसीक्यू बन सकता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, फैक्ट है, बस याद ही करना है, रखना है। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने बोला था। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।